एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की रहने वाली है। देखिए, ये आवरली टाइम फ्रेम में सभी कैंडल ली गई है। जो चार्ट है, ये नीचे ग्रीन लाइन क्या अभी लगाई फ्रेंड, ये मैंने पिछले वीक में ही आपको लगा करके दी थी और साफ साफ बोला था कि इस रेंज में 56-50 की रेंज में आए तो एसएल भी दे रखा वहां पर, जा करके वीडियो को वॉच कीजिएगा कि किस एसएल के साथ इस रेंज से आपको दोबारा क्रूड ऑयल को बाई करने की सलाह दी गई थी। और बाई साइड में टारगेट 59.10 के करीब का रखा गया था, वो अचीव हुआ फ्रेंड। उसके ऊपर बोला था जब भी आपको 15 मिनट की क्लोजिंग मिल करके प्राइस अप साइड में बढ़ेगा यानी सस्टेन होगा तो और बड़ी तेजी हमें 6000 के प्राइस तक की देखने को मिलेगी। और 6000 के ऊपर भी प्राइस फ्राइडे को में मिल गया फ्रेंड, यानी कि सारे के सारे क्रूड के बाई साइड का जो अनुमान था टारगेट अचीव हो गए हैं। हर बार की तरह जैसे हर बार टारगेट अचीव होते हैं, इस बार भी हुए फ्रेंड। तो अगले वीक के लिए क्या रखें वो है फ्रेंड, ये देखना जरूरी है। यहाँ पर 61-20 तक ये तेजी जो बनी हुई है, क्योंकि पिछली बार जो प्राइस गिरा था वो 61-40 के करीब से गिरा था नीचे, ठीक है। और अब 61-20 तक यानी 6100 के करीब वापिस 61-10 या 20 की तरफ जाने पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को थोड़ी बहुत मिल सकती है, ठीक है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे गिरकर 6000 के ऊपर संभल जाए और दोबारा अप साइड में बढ़े तो एक तेजी कंटिन्यू रहेगी, ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। और जैसे ये 6140 का प्राइस ब्रेक होगा तो और भी बड़ी तेजी हमें क्रूड में मिलती हुई दिखाई देगी। 6250 भी और 6500 की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं, ठीक। अगर ये 6140 तो छोड़िए, 6100 की तरफ आकर के नीचे की साइड में 6000 के नीचे सस्टेन होता दिखाई दे तो एक बार प्राइस फिर से लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है नीचे, ठीक है ना। उसमें टारगेट क्या रखने हैं, उसमें जो टारगेट रहेंगे 5870 की तरफ का पहला T1, 6000 के नीचे अगर सस्टेन होना दोबारा, अभी जो सिनेरियो है इसमें ये कंटिन्यू 6100 की तरफ तो जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने बताया अगर जाते हुए 6140 ब्रेक हो जाए तो ये कंटिन्यू बाई साइड रहेगी, 6000 के ऊपर प्राइस भी संभलेगा और क्रूड बाई में ही रहेगा ओवरऑल, ठीक है। बड़े टारगेट बाई साइड में देखने को मिलेंगे। अगर ये रेंज ब्रेक नहीं होती है और 6000 के नीचे निकल जाता है तो 5870 T1, 5870 के नीचे संभले तो सेकंड टारगेट रखिएगा 5770। ये दोनों ही टारगेट आपको T2 इस वीक में देखने को क्रूड के मिल सकते हैं सेल साइड में। कब? जब ये 6140 को, ये है यहाँ पर 6140 की रेंज, ये है फ्रेंड, ठीक है ना। 6140 को ब्रेक न करे, एक पॉइंट से भी 6140 ब्रेक हो जाए बाई साइड में क्रूड रहेगा और बाई साइड के ही टारगेट देखने को मिलेंगे वीक के अंदर। 6140 ब्रेक नहीं हुआ और 6000 के नीचे निकला तो सेल साइड में जा सकता है, जिसके टारगेट आपको बता दिए गए हैं। नेचुरल गैस की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 250 के करीब से हमने सेलिंग करवा रखी थी पिछले वीक से, जब यहाँ पर प्राइस था आपको ध्यान होगा मैंने एसएल टेलीग्राम चैनल पर भी ये दिया था। और इसका जो पिछली वीडियो में है टारगेट भी बता दिया था मैंने कि टारगेट 240 के करीब तक टूटा था। ये मैंने बता दिया था 235 का प्राइस तो जरूर आना चाहिए फ्रेंड। और अगर ये टूटेगा 235 के नीचे तक भी एनजी जाएगा। अगर यहाँ पर ये 222 या 24, वीडियो को जा करके देखिएगा, 222 या 24 की रेंज दी है मैंने वहां पर कि अगर यहाँ तक मैक्सिमम 235 से इस रेंज 225 की रेंज के 20 तक तो एनजी गिरेगा। अगर 224 है या 22 का प्राइस है वो ब्रेक होता है तो एनजी कंटिन्यू सेल साइड में रहेगी, 210 भी दिखेगा, हो सकता है 200 का भी प्राइस दिखे। अगर ये 222 या 24 ब्रेक नहीं होगा तो रिवर्स मिलेगा फ्रेंड, रिवर्स मिला है, 240 के भी ऊपर निकल गया दोबारा। देखिए यहाँ पर अपसाइड में रिवर्स जो ही मिला, अगले दिन इसके ऊपर ओपन हुआ, वापिस से इसे रेजिस्टेंस को जो जिसको हम यूज कर रहे थे रिटेस्ट किया, इसके ऊपर ही पिन बार जैसी कैंडल बनाई इस रेजिस्टेंस के ऊपर और प्राइस भागा एनजी का, ठीक है ना। और भागता ही रहा,
ये 293-94 के प्राइस की तरफ जा चुका है और उसके बाद फ्राइडे को हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। एनजी में लगभग 260 के करीब तक एनजी टूटती हुई वापस दिखाई दी है। सिनेरियो क्या कुछ बन रहा है, 277 से 80 की ये रेंज है, ये यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस बन सकता है और सेकंड रेजिस्टेंस 303 का रहने वाला फ्रेंड, 303 का सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है। 300 ही मोटा मोटा मानिएगा, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस अप साइड में रह सकते हैं एनजी के लिए इस वीक के अंदर। और एनजी गिर कहाँ तक सकती है, ये तो सपोर्ट बनी चुकी फ्रेंड, जो पिछला रेजिस्टेंस था ये तो सपोर्ट अभी बन चुकी है। 250 की रेंज में एक सपोर्ट और है। तो यहाँ पर देखिए एनजी अगर नीचे गैप डाउन खुलती है तो इस रेंज की तरफ सपोर्ट ले सकती है। अगर अप साइड में मिलती है तो 280 और 300 की रेंज है पॉइंट की रेजिस्टेंस की। अगर देखिए जिस दिन भी एनजी 303 ब्रेक करेगी लगभग 100 पॉइंट की और तेजी हमें देखने को अपसाइड मिलेगी, 400 के ऊपर का प्राइस देखने को मिलेगा कंटिन्यू, ठीक है। यानी कि 303 के ऊपर बड़ी तेजी की तरफ जा सकते हैं। और जो ये 80 और 330 का 303 का रेजिस्टेंस है, अगर इनके नीचे जब तक एनजी है एक बार गिर सकती है। गिरने की जो रेंज रहेगी मैक्सिमम जो इस वीक की है वो मान के चल सकते हैं। अगर 280 की तरफ वापस आकर के गिरती है तो 250 से 40 की रेंज रहने वाली है फ्रेंड। 240 के नीचे निकल जाती है इस तरह से फिर से आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है और इसके नीचे रिटेस्ट हो गिरती है तो क्या 200 की तरफ वापस गिर सकती है, गिर सकती है फ्रेंड, 200 की तरफ भी गिर सकती है। वो जैसा मैंने बताया सिनेरियो यहाँ पर बनेगा, उसके ऊपर अभी ये सपोर्ट का काम करने वाली है। एनजी के लिए जो ये लेवल है 250 और 240 ये सपोर्ट रहने वाली है। अभी रेजिस्टेंस पहला 280 पर, 303 पर रहेंगे। आशा वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।